कि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब इस्लाम की सेना हिंदुस्तान में जीत रही थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब इस्लाम की सेना हिंदुस्तान में जीत रही थी, उस समय सूफियों ने गजल लिखा। गजल होता है दर्द और पराजय के गीत। रात का समय, शाम का समय, धुंधलापन, मदिरा, धुंधली रोशनी, निराशा का वातावरण, बैठ के अपने दर्द को याद कर रहे हैं और गजल सुन रहे हैं। लेकिन जिस समय उनका कहना है कि जब भारत में मुस्लिम सेना जीत रही थी, तो सूफियों को गजल गाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो दर्द के गीत क्यों गाए? इसका मतलब है उन्होंने हिंदुओं के प्रति सिंपैथी दिखाई जो पराजित थे। अब तुम्हारे मन में यह भाव आ रहा होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। इंटरप्रिटेशन में एक इंटरप्रिटेशन यह है, उसको स्वीकार करो, लिखो, मार्क्स लाओ, ज्यादा माथापच्ची मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? ह्यूमैनिटीज में बाल की खाल निकाली जाती है। ये बाल की खाल इसी तरह जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, बाल की खाल निकालते हैं, उसे थोड़ा सा खींचो, डालो, आगे बढ़ जाओ। तो दिस इज द वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो हरवंश मुखिया बड़ा मेडिवल हिस्ट्री के बड़ा अथॉरिटी माने जाते हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट, उनका इंटरप्रिटेशन है, बढ़िया है। और दूसरा देखो, सूफी संतों ने भारत में धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया। अब तुम कहोगे लेकिन सर आपने उतना बड़ा पैमाना, तो जहां उसका सीमा बतानी होगी वहां सीमा की बात होगी, लेकिन ओवरऑल धर्मांतरण को प्रोत्साहन तो मिला है ना। पॉइंट नंबर थर्ड, सूफी संतों ने भौतिक सुखों के प्रति तिरस्कार का भाव दिखाकर मुस्लिम युवकों में स्वचरित्रता को प्रोत्साहन दिया। अब जैसे अब कंबल का कपड़ा पहनता है, तो उसके सामने तो रेशमी कपड़ा पहनते तुम्हें शर्म ही आएगी ना। जो शरीर को चुभ रहा हो, कंबल का कपड़ा पहनता है, मतलब भौतिक सुख के प्रति एक प्रतिक्रिया का भाव है ना, है कि नहीं? तो वो तो तुम्हें नेचुरली आएगा। नेक्स्ट वन आप देखते हो कि सूफी संतों ने भारत में मुस्लिम शासन को स्वीकृति दिलवाई। ये तो मैंने पीछे ही कह दिया है। पांचवा, अनजाने ही सूफी संतों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया गया। उदाहरण के लिए कुछ सूफी संत जंगलों में बस गए, धीरे धीरे वहां श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, अतः जंगलों को साफ किया गया, आबादी विकसित हुई तथा कृषि का विस्तार हुआ। ये बहुत ही नेचुरल है। अब मान लो जिस समय शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बसे थे, वो तो पूरा जंगल था, वो बसे इसलिए जंगल कटे, वहां कृषि विकसित हुई, लोग आकर बसे, धीरे धीरे फिर वो टाउन्स का भी रूप लेता चला गया। तो जहां सूफी संत बसते वहां पर आर्थिक गतिविधियां, चूंकि देखो वैसे भी जो धर्म स्थल है वहां तो विकास हो ही जाता है ना। पहाड़ों के बीच तुम देखते हो होटल बन जाते हैं आज भी। क्या क्या बनता था? सूफियों में तो मंदिर नहीं बनता, लेकिन उनका खानकाह तो है ही, खानकाह है, वहीं पर आर्थिक गतिविधि। अब देखो, जहां हजारों लोग जाएंगे और पैसे खर्च करेंगे तो सरप्लस आएगा, तो कुछ ना कुछ तो विकास हो ही जाएगा ना। जो जाएंगे वो रहेंगे, तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए, निवास स्थल चाहिए। जब वहां पर कुछ लोग देखेंगे कि जहां हमारे गुरु ही रह रहे हैं तो हम भी वहीं रहेंगे, तो वहां जाके 1000, 2000, 10,000, 5000, 10,000 लोग जाके बस जाएंगे, तो टाउन के रूप में डेवलप कर जाएगा। तो बहुत सारी संभावना बनती है। कुछ सूफी खानकाहों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन, फिर उनके विकास कस्बे एवं नगर के रूप में हो गया नेचुरली। सूफी खानकाहों में बड़े पैमाने पर ताबूजों की बिक्री के कारण धन का संचय हुआ। फिर इन खानकाहों के द्वारा व्यापारियों को पूंजी मुहैया कराई जाने लगी। शीघ्र वे खानकाह व्यापारियों के मिलन स्थल बन गए। अब देखो, खानकाहों में जो ताबीजों की बिक्री होती थी, ताबीजों की बिक्री से उन्होंने पैसों का काफी संचय किया। तो जब ताबीजों की बिक्री से पैसों का संचय हुआ, तो नेचुरली वो है कि वो पैसा क्या करते, हालांकि इस्लाम में सूदखोरी मना है, सूफी लोग तो बहुत कर, सिर्फ इस्लाम में मदिरा भी मना है, लेकिन सूफी संत तो मदिरा पान भी करते ही थे, ईश्वर के संगीत का सहारा लेते थे, संगीत भी वर्जित ही है, संगीत का सहारा लेते थे, मदिरा पान करते थे। तो उन्होंने क्या किया, पैसा संचय हो गया तो व्यापारियों को वहां पर पूंजी भी मिल जाती थी। तो अब धीरे धीरे बहुत सारे व्यापारी सूफी खानकाह में मिलने लगे, तो व्यापारियों का मिलन स्थल ही बन गया। अब द मर्चेंट्स वर सिटिंग इन सूफी खानकाह, आपस में मिले, कम्युनिकेट किया, ट्रेड किया। सूफी धर्म ने भारत में समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। सूफी कवियों ने भारतीय भाषा अवधी और पंजाबी को अपनाया तथा अपनी रचनाओं में हिंदुओं के घरों की कहानी को जगह दी। अब कहा जाता है कि कबीर दास ने दो विरोधी प्रतीत होती हुई सत्ता की एकता का एहसास दिया। किसी क्रिटिक ने कहा
कि कबीरदास ने दो विरोधी नजर आ रही सत्ता की एकता का एहसास दिलाया, लेकिन जब वास्तविक जीवन की एकता की झलक देने की जरूरत पड़ी तो वो जायसी ने किया। जैसे कबीरदास ने यह देखा कि ईश्वर और अल्लाह एक है, जब ईश्वर और अल्लाह एक है तो उनके अनुयायी भी एक है, हिंदू मुसलमान दो क्यों, यही प्रश्न उठाया कि जब ये और जब इनके हेड और इनके हेड दोनों एक हैं तो ये दोनों दो भाग में क्यों बटे हों, फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया। लेकिन ये तो उन्होंने आध्यात्मिक सत्ता के विभाजन का एहसास दिया ना और दिखाया, और आध्यात्मिक सत्ता की एकता की बात की। लेकिन वास्तविक जीवन की एकता की बात हुई तो सूफियों ने जायसी ने दिखाई। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि उन्होंने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषा में सुनाई, जिसे हिंदू मुसलमान दोनों संस्कृतियों का आपको एकीकरण देखने को मिलता है। तो वास्तविक जीवन का जो एकीकरण है वो जायसी ने बताया। और एक तरह से कहो तो कोई भी संत, बुल्ले शाह या जो भी संत को, कुल मिलाकर हम संगीत के विकास में सूफियों का विशेष योगदान है। सूफी खानकाहों में संगीत की एक विशेष शैली कव्वाली का विकास हुआ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सूफी धर्म इस्लाम का मानवीय चेहरा है। इसकी प्रासंगिकता प्रत्येक युग में बनी रही। वर्तमान में इस्लामी रूढ़िवाद के पुनरुत्थान के पश्चात फिर एक बार सूफी संतों को याद किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि विश्व आवाम के समक्ष इस्लाम का वास्तविक चेहरा प्रस्तुत करें। अब देखो वही चीज है, सूफियों का योगदान वही चीज है। राजनीतिक क्षेत्र में सूफी संत विशेषकर चिश्ती संतों ने शासक वर्ग की नीति के विरुद्ध दबाव समूह की भूमिका निभाई। तो इस्लामी शक्ति ने राजनीतिक विजय अवश्य की, किंतु हिंदुस्तान में इस्लामी शक्ति की विजय को वैधता दिलाने का काम सूफियों ने किया। ये सब तो समझ में आ ही गया होगा। तो सामाजिक क्षेत्र, इसने मुस्लिम युवकों में स्वचरित्रता करना है, स्वचरित्रता की भावना को बल प्रदान किया। इसने हिंदू समाज एवं मुस्लिम समाज के बीच वैचारिक सेतु का काम किया। आर्थिक क्षेत्र, सूफी खानकाहों ने बंजर भूमि के विकास के लिए काम किया, वही सूफी दरगाह मजार, बस वही चीज है। सांस्कृतिक क्षेत्र, किसी आलोचना ने सच ही कहा कि कबीर ने आध्यात्मिक सत्ता की एकता का एहसास कराया, किंतु जो वास्तविक जीवन की एकता की बात हुई तो जायसी के द्वारा पूरा किया गया। जो मैंने भी अब समझाया है, आपको समझ में आ गया इस लाइन का मतलब कि नहीं? बस तो सूफी संतों ने हिंदुओं के घरों की कहानी हिंदुओं की भाषाओं में कही। जायसी ने अपने लेखन में अवधी भाषा का प्रयोग किया। वहीं बुल्ले शाह एवं कुछ अन्य संतों ने पंजाबी भाषा का उपयोग किया। अदू संतों ने उर्दू भाषा साहित्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। और उर्दू भाषा साहित्य, जैसे अब उर्दू भाषा का विकास कहा जाता है कि सूफी खानकाहों में ही हुआ, तो उर्दू भाषा का विकास सूफी खानकाहों में हुआ। तो भारतीय भाषा और फारसी भाषा दोनों के संपर्क से, वैसे तुम देखते हो नहीं कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मिली जुली भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। कुछ शब्द उन्होंने फारसी से लेने शुरू कर दिए, कुछ उन्होंने भारतीय भाषाओं से लेने शुरू कर दिए। और जो सूफियों का जो खानका था वो तो हिंदू और मुसलमानों का मिलन स्थल था। वहाँ पर बहुत सारे हिंदू अनुयायी भी जाते थे, बहुत सारे मुस्लिम अनुयायी भी जाते थे। तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन हुआ उसके परिणाम स्वरूप भाषा का एक अलग रूप में विकसित हो गया, उसको बोलते हैं उर्दू। और उर्दू भाषा को हिंदुस्तान की जुबान मानी जाती है, वो इसे हिंदुस्तान से बाहर नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने अगर उर्दू भाषा को भी अपनी राष्ट्रभाषा घोषित की है तो उसकी जो विरासत है हिंदुस्तान में ही आके मिलती है। उर्दू भाषा कोई अरब से नहीं आया, पश्चिम एशिया से नहीं आया, हिंदुस्तान के बाहर उर्दू भाषा नहीं है। उर्दू भाषा हुई तो केवल पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान का ही शिशु है। और दोनों की जो गांगी जमनी संस्कृति है वही। अब पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब देखो ना, और उसको बंगाल से तुलना करो या उत्तर भारत से ही तुलना करो, वहां पर तुम देखो जो सिंगर सभी जुड़ते हैं पंजाब तो सब एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही गीत गाते हैं। उसमें हम लोग ही ऑड मैन आउट हो जाते हैं, लगते हैं वही लोग भाई बिरादर है। पंजाबी संस्कृति ज्यादा उनकी मैच करती है और हम लोग ही अलग पड़ जाते हैं। तो जो कल्चर है उसका जोर इतना होता है कि कल्चर को नेग्लेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। और यहां पर देखते हो कि सूफियों की प्रासंगिकता में कुछ चीजें मैंने बता दी कि प्रासंगिकता पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसलिए हमने दे दिया है कि सूफियों का बल शाश्वत प्रेम पर रहा है। और इसी प्रेम की पीर का मतलब होता है प्रेम का दर्द के माध्यम से उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक वैमनस्यता के घाव को भरा है। इस्लामी सेना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर घाव दिए, किंतु उस घाव को भरने का काम सूफी पंथ ने किया। घाव को भरना तो समझ रहे हो ना, इसको समझा कि नहीं?
जहां नहीं समझो पूछ लो आमने सामने, है ना, बाद में फिर सिर्फ नहीं बताएंगे, घाव को भरने को स्पष्ट कीजिए। तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि अभी तक घाव लगा नहीं है क्या। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान में इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए आतंकवाद ने इस्लाम को एक खूनी चेहरा देने का काम किया है। अतः सूफी वर्तमान विश्व के समक्ष इस्लाम की वह छवि पेश कर सकते हैं जो प्रेम और भाईचारा पर आधारित है। आज जरूरत है बुल्ले शाह को याद करने की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुल्ले शाह पर एक्सक्लूसिव एक सेशन चला था, काफ़ी इनकी मतलब हिंदुस्तान की धरोहर इसमें मानी जाती है। जैसे बुल्ले शाह का ही लाइन है जो मैंने दिया है, भले ही मंदिर को तोड़ दो और मस्जिद को तोड़ दो, किंतु दिल को नहीं तोड़ो क्योंकि वो खुदा का पनाहगार है। ये कोई शेरो शायरी नहीं चल रही, इसका लाइन है ये, है ना। हाँ। फिर वर्तमान में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के रूढ़िवादी तत्वों को प्रमुख संत अलम्मा की यह पंक्ति याद करने की जरूरत है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वर्तमान में सूफी पंथी सैमुअल पी हंटिंगटन जैसे लेखकों के द्वारा प्रतिपादित सभ्यताओं के संघर्ष की अवधारणा को चुनौती दे सकता है तथा यह सिद्ध कर सकता है कि विश्व में भिन्न कहे जाने वाली संस्कृतियों के बीच एक आंतरिक एकता विद्यमान है। जैसे देखो, तुम लोगों ने सैमुअल पी हंटिंगटन का नाम किसी ने सुना है? तुम लोगों में कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम। जैसे विश्व इतिहास में इसकी चर्चा होगी। सैमुअल पी हंटिंगटन एक अमेरिकन ऑथर है। एक्चुअली हुआ क्या कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का डेवलपमेंट देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के विकास के क्रम में जब 1990s के दशक में आते हो तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन वर्ल्ड में आता है। वो क्या होता है कि समाजवादी संरचना टूटकर बिखर जाती है। सोवियत रूस और पूर्वी देश के जो समाजवादी देश है उसमें एक व्यापक परिवर्तन शुरू होता है और फिर 91 में आकर सोवियत रूस का विघटन हो जाता है और 93 में आकर यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो जाता है। तो उसमें हुआ क्या था कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था 1990 में सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, यानी पश्चिमी देशों, पश्चिमी पूंजीवादी देशों के बीच, तो उसमें एक जापानी स्कॉलर हुआ करता था, जापानी मूल का अमेरिकन स्कॉलर था, उसका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का अंत हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसने कहा कि देखिए, सभ्यता के आरंभ से ही संघर्ष और द्वंद्व चला आ रहा था दो पद्धतियों के बीच। अंतिम द्वंद्व चला है पश्चिम के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल के बीच और सोवियत रूस के समाजवादी मॉडल के बीच। इन दोनों के बीच भी पिछले 7 दशकों से द्वंद्व चला आ रहा था। वह द्वंद्व नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया, क्योंकि बिना द्वंद्व के इतिहास नहीं होता है। द्वंद्व समाप्त हो गया और यह द्वंद्व पश्चिमी पूंजीवादी देशों के पक्ष में समाप्त हो गया। उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई और समाजवाद टूटकर बिखर गया, तो द्वंद्व समाप्त हो गया। और द्वंद्व ही चूंकि हिस्ट्री को सृजित करता है, इसलिए द्वंद्व समाप्त होने के साथ साथ इतिहास का भी अंत हो गया। तो उसने ये तर्क दिया। इस तर्क को फिर क्या हुआ कि 91 में उधर सोवियत रूस का विघटन हो गया था और 93 में यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया था। तो इसी पर एक अमेरिकन विद्वान सैमुअल पी हंटिंगटन ने 93 में एक टेक्स्ट लिखी, उसका नाम था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ने बहुत बड़ा विवाद पैदा किया, सभ्यताओं का संघर्ष। उसमें उसने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि देखिए, ये जो विश्व है, वो विश्व में जो मुख्य संघर्ष है वो सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी संघर्ष है। और वर्ल्ड में कुल मिलाकर 8 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस है, जैसे चाइनीज वर्सेस इंडियन, देन इंडियन वर्सेस वेस्टर्न, चाइनीज वर्सेस वेस्टर्न, वेस्टर्न वर्सेस अमेरिकन। और इसी तरह से उसने काउंट करके दिखाया कि मुख्य रूप से जो इस साम्राज्य, इस विश्व में जो रिफ्ट है या दरार है, वो मुख्य दरार है सांस्कृतिक और सभ्यता के विभाजन का। तो मुख्य संघर्ष सभ्यता और संस्कृति का ही है। जैसे तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य होना चाहता, उसको मेंबर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि तुर्की कहीं ना कहीं इस्लामी जगत का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस्लाम और जो पश्चिमी देश हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड, उसके बीच शुरू से ही सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट है और इस कन्फ्लिक्ट को रहते हुए टर्की को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। तो इस आधार पर उसने थियरी दी। तो जिस समय उसने दी उसमें तो कोई उसको खास तरजीह नहीं दी विद्वानों ने, लेकिन जब 2001 में जब 9/11 की घटना हुई, जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ अल कायदा का, तो उसके बाद ये अचानक से ये
विचार बहुत काफी पॉपुलर हो गए। इंटरव्यू में भी लगातार 2007 तक मेरे बच्चों से पूछा गया है कि सभ्यताओं का संघर्ष क्या था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफी आपत्तिजनक है, और इस पर इंडिया ने, चाहे बहुत सारे इस तरह के जो बहु नस्लीय या जो बहु सांप्रदायिक और बहुत सांस्कृतिक राष्ट्र थे, उन्होंने आपत्ति की। आपत्ति इसलिए की कि ऐसे में तो हम लोग भी टूट जाएंगे, कोई भी टूट जाएगा। अगर सभ्यताओं का संघर्ष है तो कोई भी संस्कृति अपने आप में यूनिफॉर्म संस्कृति नहीं हो सकती। आज ही हिंदी को लेकर देख रहे हो कितना विवाद हो रहा है। तो इस आधार पर, इस सभ्यताओं के संघर्ष वाली अवधारणा पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा गया कि नहीं, जिसे सभ्यताओं का संघर्ष कहा जाता है, वर्चुअली इट इज नॉट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, रादर दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज अराइजन आउट ऑफ फ्रॉम द अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये असमान आर्थिक संबंधों से उपजा हुआ संघर्ष है, इसको सभ्यता का संघर्ष नहीं कहा जाना चाहिए। तो यहां पर हमने सूफी में जानबूझ के उसका रेफरेंस दिया कि सूफी इस बात का खंडन करते हैं कि सूफी ने जिस तरह से हिंदू और इस्लाम, इन दोनों के बीच जो समझ पैदा की और जो हिंदुस्तान में समन्वित संस्कृति को पैदा किया, वह सभ्यताओं का संघर्ष नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद भी होता है, एक दूसरे से गिफ्ट टेक होता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होता है। कन्फ्लिक्ट नहीं इसको कहा जाएगा। ये बात को झुठला सकते हैं तो सूफी ही झुठला सकते हैं। जो सूफी आज पाकिस्तान में ऑड मैन आउट हो गए, सूफियों पर इतना हमला हुआ, इतने सूफी वहां पर जो सूफी गायक थे पाकिस्तान में, कितने मारे गए टेररिस्ट के द्वारा। सूफियों का जो खानकाह था उसको बम से उड़ा दिया गया वहां के, मतलब टेररिस्टों के द्वारा। इतना ज्यादा उनके साथ अत्याचार हुआ, शियाओं के साथ, सूफियों के साथ, अहमदिया के साथ। अहमदिया भी एक इस्लाम में अंतर्गत है। इसलिए जब मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, तो पहली आपत्ति तो यही होती है, जैसे हिंदू आपस में संगठित नहीं है, हिंदू आंतरिक रूप में विभाजित है, उस तरह इस्लाम भी आंतरिक रूप में विभाजित है। आप पूरे मुसलमान का मुलम्मा चढ़ा के आप अपने समाज में शोषण नहीं कर सकते। आपके समाज में विभाजन है, और उस समाज में भी वहां पर आप नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। जो अजलाफ मुसलमान, जिसको दुनिया और निम्न किस्म के मुसलमान कहते हो, उसको उच्च किस्म के, जो उच्च मतलब जाति के मुसलमान हैं, जिसको आप अशराफ कहते हो, उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते। और उसी प्रकार से शिया और सुन्नी के बीच जितना आप सिर फुटबॉल हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुस्लिम समाज एक है। और अहमदिया और सूफियों के साथ जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में होता है, जो पाकिस्तान में तो इस्लाम का मतलब ही लगाया गया पंजाबी प्लस सुन्नी। वहां पर तो ऐसा विभाजन है कि सुन्नी शिया, अगर और सुन्नी बनाम शिया, अहमदिया और सूफी हो तो छोड़िए, वहां हो गया पंजाबी बनाम सिंधी बलूची। मेरी बात आप लोग तो समझ में आ रही है? समझ में आई कि ऊपर ही ऊपर निकल गया? फिर बाद में स्लिप भेजोगे कि समझाइए, इसलिए अभी पूछ लीजिए ना हमसे। किसी को कोई क्वेश्चन है बोलो। क्लियर हुआ आप लोगों को? थोड़ा बहुत अचंभे में लग रहे हो, मतलब क्लियर हुआ ना? हाँ, क्यों अत्याचार करता? फिर तुमको लग रहा है कोई क्वेश्चन उठपटांग है? हाँ हाँ सिंध, हाँ हाँ। उतने दिन से यही बात तो मैंने कही है तुमको। मैंने कहा कि बलूची के साथ मैंने ये कहा था, तुमको समझने भूल, इसलिए मैंने कहा कि तुमने रात में शायद विश्राम नहीं किया है, रात में सो नहीं पाए। वजह क्या है डोंट नो, तुम्हारा आईज और चेहरा बताता है। या हो सकता है कि हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर का दबाव ज्यादा पड़ रहा हो, मतलब मे भी। देखो, दो कारण हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या करोगे, यूपीएससी का स्टैंडर्ड वही है जो मैं आपको कर रहा हूँ। तो अगर आपको अभी ना करूँ तो आपका जैसे कोचिंग समाप्त हो जाएगा। तो ये सब
ज्ञान कैसे कहाँ सुन कौन बताएगा तुमको आगे, और नहीं ये सब ज्ञान सीखोगे तो यूपीएससी में कैसे सिलेक्शन होगा। ये तो इसलिए तो मैं बेस से देख रहा हूँ, सूफी में 4 दिन से लगा हुआ हूँ, भक्ति सूफी में इतना टाइम कौन देता है, इतना लोग सल्तनत समाप्त कर देता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है मैं तुमसे पूछता नहीं हूँ, कभी तुमको डांटता भी हो तो तुम्हारे कारण से ही डांटता हूँ कि हम जब हाई पिच पर आपको ले जा रहे हो तो वहाँ पर एक ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन डाल देते हो कि लगता है कोई ठंडा पानी और बर्फ फेंक दिया सारा उत्साह। लगता है कि 4 दिन से इन महानुभाव में लगे हुए से चाहे कहानी बता के हम निकल गए होते। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ, जैसे हमने कहा, तुम जो अभी क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन इसलिए आपत्तिजनक है कि मैंने तुमको सेंटेंस कहा पंजाब बनाम बलूची सिंधी प्लस सुन्नी बनाम अन्य। मैंने कहा कि इस्लाम, जो जिन्ना ने कहा कि इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच का संघर्ष है, तो उनके इस्लाम के अंदर भी विभाजन है, क्योंकि इस्लाम में एक तरफ जो पंजाबी है बनाम अन्य हो गया, मतलब पाकिस्तान इजकल टू पंजाबी प्लस सिंधु, पंजाबी प्लस सुन्नी। तो सुन्नी पर अगर बल दे रहे हो तो सिया अहमदिया, और इवन तुम, हालांकि सूफी भी सुन्नी ही है लेकिन उनका अपना ब्रांच अलग हो जाता है, इसलिए सिया अहमदिया और सुन्नी का दमन हुआ। पंजाबी आइडेंटिटी पर दे रहे हो तो मतलब सिंध के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और बलूची को तो एक्सप्लॉइट ही किया गया, क्योंकि बलूची के साथ वो इक्वल व्यवहार नहीं किया गया। इवन तुम देखते हो कि वहां पर जो पठान है, पख्तून के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, पख्तून के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, सिंध के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने मुख्य रूप से पंजाबियों का, यही बात तो मैं ही कह रहा हूं, तो क्यों इसको आप उठा रहे हो। मैं भी तो उत्पीड़न ही कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बलूचियों के साथ उन्होंने न्याय किया। तो इस बात को तुमने समझा। अब थोड़ा सा एक आइडिया था कि सूफीजम में 1-2 लाइन लिखवा दूं, लेकिन दिमाग से वो निकल गया। क्या सोच रहा था लिखवाने का, साइड, हाँ हाँ, ये तो मैंने कल बताया था कि अल गज़ाली ने जो तर्कवाद पर हमला किया, तो सतीश चंद्रा बताते हैं कि अल गज़ाली के द्वारा जो तर्कवाद का हमला हुआ और आस्था को पुनर्जीवित किया, इस कारण से इस्लाम में जो वह प्रगतिशील तत्व था, जो एक बार फिर इसकी चर्चा मुगल काल में होगी, मुगल तकनीकी वाले में, तो वहां पर तुमको क्लियर हो जाएगा, इससे इस्लाम को हानि हुई। तो याद आ जाता है तो मैं साइड में तुमको लिखवा दूंगा। फिलहाल तुमने यहां पर सूफी मत की सीमाएं, इसमें 2 मैंने सीमाओं के बारे में भी डाल दिया है कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच आध्यात्मिक क्षेत्र में एकता लाने का प्रयास किया, किंतु वास्तविक जीवन में तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया, उसमें कोई मूल बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। मतलब देखो, अब वही है जो आपको ने संत में देखा था कि कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा नहीं कर सके, मौलिक कोई बदलाव नहीं लाया, केवल ऊपरी स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं लाया। दूसरा, चिश्ती के अतिरिक्त अन्य सूफी संगठन थे जिन्होंने तात्कालिक राजनीतिक सत्ता के साथ सहयोग की नीति अपनाई तथा धर्मांतरण की प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ पर आपको बता रहा है कि चिश्ती को छोड़कर जो बाकी थे उनमें वो भी चीज नहीं थी, बल्कि उन्होंने सत्ताधारी वर्ग है उसके साथ सहयोग की नीति अपनाई। तो ये दोनों उनकी सीमा के बारे में बता दिया गया है कि अगर भविष्य में आपको कभी सीमा के बारे में लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हो। अब देखो, इसमें मैं 2-3 इसका बिंदु है उसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे टाइप ऑफ मॉडल क्वेश्चन लिखो तो